ये पाकिस्तान टीम ही है जहां ओवरनाइट इतना कुछ हो सकता है। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। कल पाकिस्तान की चारों टीमों की अनाउंसमेंट हो गई, जिसमें पाकिस्तान की टीम अगेंस्ट वनडे टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, T20 टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वनडे टीम अगेंस्ट जिम्बाब्वे और T20 टीम अगेंस्ट जिम्बाब्वे, ये तमाम टीमों की अनाउंसमेंट हो गई है। और साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां मोहसिन नकवी साहब भी थे, आकिब जावेद भी थे। वहां अनाउंसमेंट हुई नए कप्तान और नायब कप्तान की, और वो दोनों भी मौजूद थे। लिमिटेड ओवर्स के लिए कैप्टनसी मिली है मोहम्मद रिजवान को, और ऑब्वियसली देयर वाज नो चॉइस। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये इतना वक्त क्यों घुमाया, यही बेस्ट ऑप्शन था। सलमान अली आगा की जहां तक बात है, अब तक आप समझ ही गए होंगे इस टेस्ट सीरीज से पिछली वाली सीरीज से आई हैव बिकम अ फैन। तो मुझे सलमान अली आगा बहुत पसंद है, उनको नायब कप्तान बनाया है। आई होप उनका फ्यूचर भी आगे ऐसा ही हो और वो इसमें शाइन करें। आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि आपके लिमिटेड ओवर्स के कोच जो हैं गैरी कर्स्टन, आपके हेड कोच, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है। और साथ साथ अब ये भी कह दिया है कि जेसन गिलेस्पी ही इस टूर पे पाकिस्तान के हेड कोच होंगे। बीच में बात ये भी चल रही थी कि शायद आकिब जावेद ये जिम्मेदारी संभालेंगे फॉर नाउ, लेकिन ऐसा नहीं है, जेसन गिलेस्पी को ही मिली है। और तो मुझे ऐसा लगता है कप्तानी वाली बात भी ठीक है। जहाँ तक कोच की बात है, तो वो मेरी फीलिंग है कि हर कोच की एक शेल्फ लाइफ होती है, वो शायद गैरी कर्स्टन की खत्म हो गई। वो 2011 में जो हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था, वो वाले नजर नहीं आ रहे। वो तो ऐसा लग रहा था T20 वर्ल्ड कप में जैसे मेला देखने आए हैं, उनको कुछ समझ में आ नहीं रही थी चीजें। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जिस डायरेक्शन निकल रहा है, उनको भी लगा कि शायद हम इनसे अब ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते, इसलिए वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। मूविंग ऑन, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हुए पाकिस्तान टीम के लिए। उसमें मुझे सबसे पहले जो चीज़ बुरी लगी है ना, मुझे वो लगा है यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर कैप्टन। आपको 44 माह बाद एक कप्तान ने सीरीज जिताई है, आपने उनके आगे लिखा है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। कौन लोग हैं ये किस तरह की हरकत है? आप उसकी अचीवमेंट पे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपको ये लिखना बनता है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। क्या पहले शान मसूद कप्तानी की के अलावा टीम में नहीं रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता ये किस तरह की बात है। ये कोई सेंस बनती है? हाँ, ऑन अ साइड नोट, उस मैच के बाद मैं शायद मिस कर गया था, बाद में मैंने देखा तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हर बार मुंह की खाते हैं रमीज राजा और फिर भी नहीं सुधरते। वो आपके कप्तान आपके साथ बैठे हुए हैं, आपका रवैया क्या है उनके साथ? आप किस तरह से ये बात कर सकते हैं कि 6-0 का आप उनको याद दिला रहे हैं? और वो एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ एक अच्छे घर का लड़का है, एक इतना सेंसिबल क्रिकेटर है, वो रमीज भाई करके आपको जवाब दे रहा है। किसी की मतलब ये कैसा बुग्ज है आपके अंदर कि आप उसकी अचीवमेंट की बात करने की बजाय उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और उल्टा आपका मजाक उड़ रहा है। सोशल मीडिया पे आपको फैंस ने आड़े हाथों लिया। किस किस्म के लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि आप वहां बैठ के यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ योर सेल्फ। पहले टेस्ट मैच के बाद आप वो सेलेबल कमोडिटी की बात करना शुरू हो गए, टिकट्स कौन खरीदेगा। फिर जब परफॉर्मेंस आ गई तो फिर वही लिटरली वो लग रहा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इतना हो गया कि पीसीबी ने ब्रॉडकास्टर्स को खत लिख के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हाउ कैन यू डू दैट? कोई दूसरा लड़का होता ना, आपको वहां पे कोई जवाब दे देता। पहले आपको यही नहीं पता था। नोमान अली से आप कह रहे हैं बड़े अरसे बाद आपकी परफॉर्मेंस देखकर मजा आया। वो कह रहा है पिछले मैच में मैंने जो आखिरी मैच खेला था उसमें मेरी 7 विकेटें हैं, आपको यही नहीं पता था। देखिए, किसी के लिए इतना बुग्ज ना रखें और किसी की मोहब्बत में आंखों पे पट्टी भी ना बांध लें। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको शान को मुबारकबाद देनी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि यहाँ से अब आपके आगे बढ़ने की शुरुआत है, रादर देन इंसल्टिंग हिम, डिसरिस्पेक्टिंग हिम। पता नहीं, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि हफीज़ भाई के बेटे से ही बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो बात उनकी ठीक ही लग रही है अब इतने सालों के बाद भी। खैर एनी हाउ, शान ने
उस मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने भी उनको डिग्रेड करने की कोशिश की थी। मुझे उस वक्त ये रियलाइज हुआ था कि कप्तान शान पहले बन गए हैं, लीडर उस दिन बने हैं। कितनी खूबसूरती से उन्होंने शटअप कॉल दी, बदतमीजी भी नहीं की और इतनी खूबसूरती से कहा कि एक टीम गेम है, हमने इसके लिए कुर्बानी दी है ऐसी पिचेस पे खेल के, हम अपने रन्स पे नहीं गए हैं, हमने कुर्बानी दी है वहां पे, इट्स अ टीम गेम। तो मुझे लगता है कि कुछ सेंस आई होगी उनकी ये बातें सुन के सब में। खैर, मूविंग ऑन, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था इस बात को लेके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्योंकि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे ज्यादा बुरी चीज नजर आई है और ये जो टीम सेलेक्ट हुई है उसमें भी जो सबसे ज्यादा बुरी चीज नजर आई है वो है इग्नोरिंग फखर जमान कंप्लीटली। अब आपके पास एक ही ऐसा प्लेयर है जो आपका वाइट बॉल का मैच विनर है, जिसके अंदर आपको इंटेंट भी नजर आती है, जिसके अंदर आपको अप्रोच भी नजर आती है। आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया और आपने उसको टीम में भी सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, मैं कहता हूँ वो मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है, उनको नी का इशू भी है, वो हम सबको पता है, लेकिन क्या और लोग नहीं खेले हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के साथ? और आपने नुमान अली के साथ लिखा है ना सब्जेक्ट टू फिटनेस, तो क्या फखर जमान को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए आप लिख नहीं सकते थे सब्जेक्ट टू फिटनेस? बेसिकली बात यह है कि आपको बुरा ये लग गया है कि उन्होंने ट्वीट की है। मैं मानता हूं कि जब उन्होंने ट्वीट की थी मैंने भी ये कहा था कि फखर जमान ने सही नहीं किया, उनको ट्वीट नहीं करनी चाहिए, ये बोर्ड के फैसले होते हैं, ठीक है, वो चीज गलत है। आप जुर्माना कर देते, आप कोई और किसी और तरीके से सजा दे सकते थे। आप उनके करियर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम को भी पीछे कर रहे हैं उनको सेलेक्ट ना करके। इट्स रिडिकुलस। और अगर कनेक्शन कैंप की बात है तो आपने वो कैंप रखा क्यों था? कनेक्शन बनाने के लिए। अगर वहां उन्होंने अपने तहफुजात का इजहार किया है तो क्या बात है यार, क्या आप लोगों को बुरा लग गया, आपकी ईगो हर्ट हो गई है तो आपने कहा बाहर करो इसे? इट्स रिडिकुलस। ये मैं आकिब जावेद अजहर अली के रहते हुए इस तरह की चीजें जो हैं वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है और मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेयर जिसका कभी डिसिप्लिन की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, सही है, और साथ साथ ये कि उसने अपने नंबर की कुर्बानी दी है टीम के लिए, उसने कभी कोई इशू क्रिएट नहीं किया है, उसके साथ ऐसा होना ये वाकई नाइंसाफी है। खैर, मूविंग ऑन, एक और प्लेयर है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि आपने, चलो टेस्ट से बाहर करने के तो आपने बेशुमार रीजंस दिए होंगे, बट इमामुल हक को आप कैसे वनडे से बाहर कर सकते हैं? मेरे पास उनके स्टैट्स हैं, 72 मैचेस, 48 की एवरेज, 9 सेंचुरियां, 20 हाफ सेंचुरियां, टाइम एंड अगेन, होम में परफॉर्मेंस हो, बाहर परफॉर्मेंस हो। वनडे क्रिकेट में तो उनकी इतनी शानदार परफॉर्मेंस रही है, आप कैसे उनको बाहर कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो जो आपके टेस्ट के दोनों ओपनर्स हैं उनसे भी बेहतर है, लेकिन चलो वनडे में तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं बनता। अगर फिटनेस का प्रॉब्लम है तो वो तो बहुत लोगों को है, मैं बार बार कह रहा हूं। आपने इनसे ना रेसें लगवानी है, ना ईंटें उठवानी है, ना मॉडलिंग करवानी है, आपने क्रिकेट खिलानी है, उसके लिए इन सबकी फिटनेस जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे समझ ही नहीं आता क्या क्राइटेरिया है, जब फिटनेस का कोई नहीं पूछता तो आजम खान भी अंदर आ जाए, जब फिटनेस का मसला है तो नुमान को टेस्ट मैच से पहले बाहर भेज देते हैं, इमाम को कंसिडर नहीं कर रहे, पता नहीं किस तरह की चीजें चल रही हैं। खैर, जो अलग अलग टीमों का ऐलान किया है उसमें बता दूं कि 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें मोहम्मद हारिस हैं, इरफान खान है, हसीबुल्ला हैं और सलमान अली आगा हैं, जो तमाम स्क्वाड में शामिल हैं। इसके अलावा 3 स्क्वाड में मोहम्मद हसनैन भी हैं, अपनी वनडे कप की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उनको रखा गया है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में वो नहीं है, बाकी तीनों स्क्वाड्स में वो शामिल हैं। कामरान गुलाम दोनों टीमों की वनडे, जो दोनों वनडे के स्क्वाड्स हैं उनमें शामिल हैं। तो टीमें तो अच्छी हैं, मुझे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जो पॉइंट्स मैंने रेज किए हैं उनके अलावा मुझे लगता है कि अच्छा है। और ये भी आपने अच्छा किया है कि हिंदुस्तान की तरह जब हम कमज़ोर टीमों के खिलाफ खेलें तो उसमें आपके मेन प्लेयर्स ना हो, उसमें आप अपने यंग टीम को मौका दें, और वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो होना चाहिए। अदर देन दैट, इफ़ आई एम मिसिंग एनीथिंग तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई थी तो एक लंबी वीडियो बनाकर उस पर बात करने की कोशिश की है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।